हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। ये अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना और ड्रॉअर के पास क्या ऑप्शंस हैं, ड्रॉअर किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज करता है, वो 4 पॉसिबल केसेस डिस्कस किए थे। पहला केस वो अपने पास रख सकता है बिल मैच्योरिटी डेट तक, दूसरा वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, तीसरा वो एंडोर्स कर सकता है और चौथा वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की तरह उसको यूज कर सकता है। इन सब के हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे थे और बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में भी देखा था कि उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रॉवर क्या करता है बिल से, उससे ड्रॉइंग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जर्नल एंट्रीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं सब केसेस में। अब एक नया केस आता है। अभी तक हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि बिल बना, बिल पे प्रॉमिस दिया ड्रॉई ने कि वो पैसा दे देगा, लेकिन किसी कारण से इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ड्रॉई के पास कोई रियल जेन्युइन फाइनेंशियल ट्रबल हो जाती है और वो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है, रिफ्यूज कर देता है, तो उसे कहते हैं डिसओनर ऑफ बिल। पेमेंट नहीं करना ड्यू डेट पे ड्रॉई के द्वारा, इसे कहते हैं डिसओनर ऑफ बिल। अब इस केस में क्या होता है, तो इस केस में सबसे पहले तो एक नोटिंग करवाया जाता है नोटरी पब्लिक को, जाके एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लीगल बना दिया जाता है इसको, जिससे कि वो एक एविडेंस का काम करे कि हाँ ये डिसओनर हो गया, बिल पे नहीं हो गया। अगर कुछ लीगल एक्शन लेना हो तो एक एविडेंस हो, उसके लिए नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाया जाए। इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस बेसिकली हमें जर्नल एंट्रीज देखनी है, पर एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे नोटिंग चार्जेस इन्वॉल्व होता है जो नोटरी पब्लिक लेता है नोटिंग करने के लिए। जब वो नोटिंग करता है तो उसमें कुछ बातें लिखता है कि बिल डिसओनर हो गया, वो कब हुआ, क्यों हुआ और नोटिंग चार्जेस, ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं जब नोटिंग करवाई जाती है। तो ये एक एविडेंस होता है डिसओनर का, इसलिए नोटिंग करवाई जाती है। तो डिसओनर होता है तो नॉर्मली नोटिंग करवाई दी जाती है, जिससे अगर कोई लीगल एक्शन लेना हो तो ये एक एविडेंस का काम करे। तो चलिए, इसका बस इतना ही रेलेवेंस था। बेसिकली कुछ नोटिंग चार्जेस होते हैं जब डिसओनर होता है बिल, तो कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं ड्रॉअर को, जो कि वो बाद में कलेक्ट करेगा ड्रॉई से। ठीक है, तो अब डिसओनर के केस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो देखते हैं। पहले की जर्नल एंट्रीज तो हमने देखी जब बिल इशू हुआ या बिल के जो भी यूजेस किए ड्रॉअर ने, उस हिसाब से उसकी जर्नल एंट्रीज हुई। पर अब कहीं ना कहीं वो सारी एंट्रीज रिवर्स करनी पड़ेंगी, सॉर्ट ऑफ रिवर्स करनी पड़ेगी। कैसे, वो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ पहले ड्रॉअर, क्रेडिटर जिसके पास बिल है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसका पैसा नहीं मिला है, हम अभी उसकी बुक्स में देखते हैं। तो पहला केस क्या था, उसने अपने पास बिल रखा था। उस केस में अगर डिसऑनर हो गया तो क्या होगा कि ड्रॉई जिसको फ्री कर दिया था, जिसको कि जब बिल्स रिसीवेबल मिला था तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया था और ड्रॉई को क्रेडिट कर दिया था, उसको फ्री कर दिया था। अब उसे वापस डेबिट करेंगे क्योंकि वो फिर से डेटर बन गया है, उसने पैसा नहीं दिया, उसे वापस से डेटर बना लिया गया। सब केसेस में ड्रॉई को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल किसी काम के ही नहीं है। पहले क्या एंट्री हुई थी, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, अब उल्टी करनी पड़ेगी कि एंट्री ये जो है ड्रॉई को वापस से डेटर बना लिया और बिल्स रिसीवेबल किसी काम के नहीं है तो उनको डेबिट किया था तो उन्हें अब क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये क्या चीज है, टू बैंक और कैश, ये नोटिंग चार्जेस है। फॉर एग्जांपल 5000 का बिल है, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस है, तो यहां पे 5100 आ जाएगा, यहां पे 5000, यहां 5100 आ जाएगा, यहां 5000, क्योंकि 5000 का बिल था तो बिल्स रिसीवेबल सिर्फ 5000 के कैंसिल होंगे और नोटिंग चार्जेस अगर 100 रुपीज दिया तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। पर ये दोनों मिला के लेना किससे है, लेना है ड्रॉई से, तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे 5100 से। ये क्या केस था कि ड्रॉअर ने अपने पास बिल रखा और वो डिसऑनर हो गया। हम बार बार इसकी एंट्री डिस्कस कर रहे हैं जब बिल डिसऑनर हो गया, ये चीज हमें याद रखनी है। हम एंट्री कर रहे हैं जब बिल डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं मिला, उस समय क्या एंट्री होगी।
पहले की एंट्री कर चुके हैं। आप ये समझिए मैं यहाँ पे क्या मतलब है, ये ओरिजिनल एंट्रीज नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री, ये है एंट्री जब डिसोनर हुआ। डिसोनर के पहले कौन कौन सी एंट्री हो चुकी है, क्रेडिट सेल और परचेज की एंट्री हो चुकी है, बिल्स रिसीवेबल बनने या बिल्स रिसीवेबल पेएबल बनने की एंट्रीज हो चुकी हैं, अगर डिस्काउंटिंग करवाया बैंक से तो डिस्काउंटिंग की एंट्री हो चुकी है, एंडोर्समेंट कराया तो एंडोर्समेंट की एंट्री हो चुकी है, बिल सेंड टू फॉर कलेक्शन है तो उसकी एंट्री हो चुकी है। ये उसके बाद होता है जब ड्यू डेट मैच्योरिटी आती है, डिसऑनर हो जाता है, ये उसके बाद होता है। तो मैच्योरिटी डेट पे जब डिसऑनर होता है ये तब की एंट्रीज है। तो अलग अलग, ये एक साथ नहीं करनी है, ये अलग अलग केसेस है, या तो ये या ये या ये या इन सब में से कोई एक ऑप्शन है ना जो भी ड्रॉअर ने रखा होगा। तो जब अगर उसने अपने पास रखा तो ये डिसऑनर के समय एंट्री, ये बैंक से डिस्काउंट कराया बिल तो ये एंट्री है, ड्रॉई से तो पैसा लेना है, ड्रॉई को तो वापस डेबिट करना ही है, और यहाँ पे जो भी पैसा लगा, अब ये बैंक से ले लिया था पैसा तो बैंक तो या तो अकाउंट से काट लेगा या बैंक में जमा करना पड़ेगा, बैंक को तो कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ड्रॉई को तो डेबिट करना पड़ेगा कि उससे पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो कैश या बैंक कुछ भी आ सकता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, यहाँ इसमें मिला हुआ है नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना। तो इसमें दोनों चार्जेस बैंक ने दिया होगा, नोटिंग चार्जेस जब उसका डिसऑनर नहीं हुआ होगा तो बैंक तो पूरा पैसा वसूलेगा। तो अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। थर्ड केस, अगर ड्रॉअर ने एंडोर्स कर दिया था बिल तो बहुत सिंपल है, ड्रॉई को तो वापस से डेबिट करना ही है सब केसेस में, पर जो एंडोर्सी को डेबिट किया था, एंडोर्समेंट की एंट्री थी एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, तो एंडोर्सी को डेबिट किया था, तो अब यहां पे एंडोर्सी को वापस से क्रेडिट करना है, वो वापस से क्रेडिटर बन गया, उसका अकाउंट सेटल किया था पर जब बिल्स रिसीवेबल से पैसा ही नहीं मिला तो उसे वापस से क्रेडिटर बना दिया। तो इसीलिए एंडोर्सी को हम इस पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ एक बार जर्नल एंट्री, अब फिर जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा और एक्चुअल एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली जब सेंड फॉर कलेक्शन होता है तो ड्रॉई को एज इट इज डेबिट कर देना है और यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन ये कैश की नोटिंग चार्जेस, ये नोटिंग चार्जेस है, ये बिल का अमाउंट है और ये दोनों को मिला के ड्रॉई को डेबिट कर दिया जाएगा उतने अमाउंट से। ये और ये ऑलमोस्ट सेम होती है, बस बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाता है। देखते हैं अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब और समझ में आएगा। ड्रॉई की बुक्स में सिर्फ एक एंट्री आएगी, उसका जो बिल्स पेएबल जो एक लायबिलिटी थी, अब जब वो उसने पे ही नहीं किया तो उसे कर दिया कैंसिल, जो वो क्रेडिट हुई थी उसे कर दिया डेबिट। नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, इसका अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो बिल्स पेएबल वापस से हो गया कि उसे बेसिकली कैंसिल कर दिया, इतना अमाउंट फिर से पे करना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया और क्रेडिटर वापस से क्रेडिटर बन गया। पहले क्या था, पहले क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर हो गया। सिर्फ इसमें नोटिंग चार्जेस और ऐड हो गया, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 5000 का बिल था, उसमें 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, तो ये 5000 हो गया, ये 100 नोटिंग चार्जेस हो गया और क्रेडिटर को कुल कितना पेमेंट करना है, 5100, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अब हम इस पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, डिसऑनर जो अभी हमने जर्नल एंट्रीज देखी डिसऑनर ऑफ बिल के केस में, उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, टी.एस. गरेवाल बुक में एक इलस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक केस ऐड किया है उसमें। तो क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2021 को रोली ओड ₹50,000 टू पॉली। 1 फरवरी को ही एक्सेप्टेड ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अब ये 3 मंथ्स का बिल है, ड्यू डेट पे बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 500, ठीक है। बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पॉली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें रोली और पॉली दोनों के केस में हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहला केस क्या है, बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी बाय पॉली। अब देखिए, पॉली सबसे पहले तो समझ ले पार्टीज कौन कौन सी हैं। जो पॉली है
ये है ड्रॉअर, होल्डर, जिसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो बिल का क्या क्या यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये तो है जो है ड्रॉअर। और रोली जो है वो ड्रॉई है, डेटर है, उसे बिल का पेमेंट करना है, एक्सेप्टेंस दिया है उसने। तो देखिए केस एक एक करके देखते हैं। बिल इज़ हेल्ड टिल, मतलब फर्स्ट केस है कि जब वो बिल को होल्ड किया है पॉली ने टिल मैच्योरिटी। तो अब पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं बिल जब रिसीव होता है तो क्या बेसिक एंट्री होती है। जब बिल्स रिसीव होता है February 1 को बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल टू रोल, ये एक बिल्कुल ही बेसिक एंट्री हो गई है, इसमें कुछ नया नहीं है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम रोली। अब जो बात आती है ये है, ये भी जो एंट्रीज है हमने डिस्कस करी है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। डिसऑनर की एंट्रीज के बाद आएगी ये एंट्रीज। तो अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है ये वो है, क्या है कि बिफोर मैच्योरिटी क्या क्या कर सकता है जो पॉली, जो ड्रॉअर है वो क्या क्या कर सकता है। केस 1 हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, तो अब मैच्योरिटी के पहले इसको कोई एंट्री करनी ही नहीं है, मैच्योरिटी पे उसको पैसा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर मैच्योरिटी के पहले कोई एंट्री नहीं होगी। पर अगर उसने बाकी केसेस किए, जैसे एंडोर्समेंट किया है, पॉली एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ गोली इमीडिएटली। अब गोली को एंडोर्स किया तो गोली एंडोर्स ही है, गोली डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम रोली एंडोर्स टू गोली। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि केसेस क्या क्या होते हैं ड्रॉअर के पास, तो उसमें एंडोर्समेंट की एंट्री होती है, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक, 50,000। अब थर्ड केस है बिल इज़ डिस्काउंटेड द बैंक एट 12% पर एनम। तो ठीक है, डिस्काउंटिंग की एंट्री है, बहुत बेसिक है ये, एक तरह से पूरा रिवीजन हो रहा है पिछले लेक्चर का। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब ये 50,000 का बिल है, 12% पर एनम से डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालेंगे तो 50,000 इंटू 12/100, और कितने महीने का है, इन्होंने 3 मंथ्स डिस्काउंटेड इमीडिएटली है ना, तो 3 महीने का बिल है तो इंटू 3/12 कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 1500 इसका अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट केस क्या है, सेंट फॉर कलेक्शन। ये तो सब रूटीन एंट्रीज हैं, हमें बेसिकली डिसऑनर की देखनी है। तो सेंट फॉर कलेक्शन की क्या एंट्री होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक नया अकाउंट बन जाएगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, ये एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज कौन सी एंट्री हैं, जब ड्रॉअर एक्सरसाइज करता है ऑप्शन की उसको बिल का क्या करना है। ठीक है, अब आएंगी असली इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एंट्री, वो क्या है, डिसऑनर की एंट्रीज। तो देखिए, डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर्ड। अब उस केस में क्या क्या एंट्री होंगी। पहले केस में जब मैच्योरिटी तक होल्ड किया है पॉली ने बिल, तो उस केस में क्या होगा, रोली टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। रोली का डेबिट करना है क्योंकि वो वापस से डेटर बन गया है ना। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था थ्योरी में। बिल्स रिसीवेबल टू रोली था ना, ये था बिल्स रिसीवेबल टू रोली। ये जो चीज़ है ये पूरी कैंसिल हो गई। रोली टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स रिसीवेबल बनाए थे वो कैंसिल कर दी, रोली को वापस से डेटर बना लिया, और कैश मतलब जो नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं वो कैश। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, इसका इस तरीके से नरेशन आएगा। सेकंड केस था बिल एंडोर्स। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं जब बिल डिसऑनर होता है तो उस समय मैच्योरिटी या डिसऑनर के टाइम पे क्या एंट्रीज होती हैं, इस समय अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पे। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, बिल जब एंडोर्स किया है, तो एंडोर्स जब किया है, पहले क्या एंट्री थी, गोली टू बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब गोली को जो डेबिट किया था, ठीक है, ये वापस से क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो गोली को जो डेबिट किया था कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, उसका बिल से पैसा ही नहीं मिला, तो वापस से उसको क्रेडिट कर दिया। और रोली जो था, इसको तो जब हमने यहाँ पे बिल रिसीवेबल मिला था तभी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था, तो इसको तो हर केस में डेबिट होना ही है, इसको वापस से डेटर बनना है, इसको हर केस में डेबिट होना है। तो पहला केस तो डिफ़िकल्ट है ही नहीं, डेबिट में तो रोली को ही आना है क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट किया है, उसने पेमेंट नहीं किया, वो वापस से डेटर बन गया है। तो रोली
टू गोली बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, इसमें ऐड किए हैं 500 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के। तो क्योंकि गोली ने दिए होंगे नोटिंग चार्जेस भी 50,000 का, तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा, प्लस उसने जो नोटिंग चार्जेस दिए होंगे वो भी देना पड़ेगा। तो इसको पैसा देना पड़ेगा और इससे लेना रहेगा। तो पॉली के लिए तो ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, तो इसको कितना देना पड़ेगा 50,500, और वही चीज़ रोली से कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एंट्री आई बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। फिर थर्ड केस है बिल डिस्काउंटेड। ऑब्वियसली रोली को तो डेबिट करना ही है और बैंक से डिस्काउंट किया था, तो देखिए किस तरीके से रिवर्स हो रही है। बैंक के केस में, डिस्काउंटिंग के केस में बैंक अकाउंट डेबिट था ना, तो ये अब यहाँ पे क्रेडिट हो गया। पर यहाँ पे क्या है, नोटिंग ये वही अमाउंट वही आएगा 50,500 50,500। बैंक को पूरा 50,500 चाहिए, ये कंफ्यूज मत होइए कि बैंक ने यहाँ पे 48,500 दिया है, नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बैंक ने फ़ायदा दिया था, एक बिल तो 50,000 का था, तभी तो बैंक को फ़ायदा हुआ, बैंक 50,000 कलेक्ट करेगा, पर दिए उसने 48,500 है, ये 1,500 बैंक का प्रॉफिट है। पर बैंक को जब ये 50,000 नहीं मिले तो बैंक तो पूरा 50,000 भी लेगा पॉली से और 500 भी लेगा, और पॉली कहाँ से रिकवर करेगा, वो रोली से लेगा। तो रोली को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। बिल डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस पेड। एंड फोर्थ केस में देखिए, केस 4 बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल्कुल देखिए अपोजिट हो जाएगी एंट्री। बिल सेंट फॉर कलेक्शन 2 बिल्स रिसीवेबल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल आउट हुआ था ना, ये जो यहाँ पे ओपन हुआ था ये कैंसिल हुआ था, लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक नया अकाउंट डेबिट हुआ था, उसको वापस से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और रॉली को डेबिट किया क्योंकि उससे पैसा लेना है, और बैंक ये क्या है जो नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं। तो ये बेसिकली मैंने देखा हर केस में एंट्री रिवर्स हो गई है और हर केस में रॉली को डेबिट कर दिया है। क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हम रॉली के भी बुक्स में देख लेते हैं क्या एंट्री होगी। उसकी बुक्स में कोई बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं होगी। पहला केस जब बिल्स पेएबल दिया तो पॉली टू बिल्स पेएबल, एक्सेप्टेंस गिवन, और फाइनली ये है जो मेन एंट्री है, बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट। ये जो बिल्स पेएबल क्रिएट हुआ था उसको वापस से कैंसिल कर दिया जब पेमेंट नहीं दे पाया, तो नोटिंग चार्जेस देना पड़ेगा आगे, वो एक एक्सपेंस है तो उसको ऐड कर दिया। और क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर है पॉली। ठीक है, तो पॉली को पैसा देना है तो क्रेडिटर पॉली है 50,500 का। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो इस तरीके से डिसऑनर के हमने सारे केसेस देखे, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का फाइनल जो टॉपिक है, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, MBA फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में CFA भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूं, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े, उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।